जिंदगी की खुशियां आधी कर लें, चलो क्यों ना हम शादी कर लें। क्या सचमुच विवाह के बारे में सोचते ही ऐसे ख्याल आते हैं? जिंदगी के करीब इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में, जो हमारी जिंदगी के, हमारे दिल के सचमुच बहुत करीब है। ज़्यादातर देखा गया है कि लड़कियां शादी के नाम से घबराती हैं। एक नए माहौल में जाकर क्या वह अपने आप को ढाल पाएंगी? क्या वह एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बन पाएंगी? पर क्या पुरुषों के मन में भी ऐसे ही विचार आते हैं? क्या शादी करने की सचमुच आवश्यकता है? आइए स्वामी जी से मिलकर बातचीत करें और यह समझने की कोशिश करें कि लोग शादी से पहले किस मनोदशा से गुजरते हैं, शादी की क्या उपयोगिता है और उसका क्या औचित्य है। क्या सभी को शादी के बारे में ये सोचकर घबराहट होती है कि क्या वह इस रिश्ते को संभालने में सक्षम है? आइए स्वामी सद आत्मानंद जी का स्वागत करते हैं और उनसे इस विषय में जानने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में। जैसे कि नई जनरेशन है, आजकल बच्चे शादी नहीं करना चाहते, तो विवाह का क्या उद्देश्य है और उसका क्या महत्व है, ये आप बताइए। आजकल की जनरेशन विवाह नहीं करना चाहती है, इसका मुख्य कारण है डर। डर लगता है। किस चीज का डर है? डर लगता है कि कहीं वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम ना हो जाए। और आजकल हम इंडिया में तो बहुत ऐसा केसेस आता है कि वो पत्नी है, वो पति को परेशान करते हैं। उसका इंडिया में ऐसे लॉज है कि अगर डोवरी के नाम पर अगर लेडी है वो केस कर देते हैं तो हस्बैंड को तुरंत जेल में डाल देते हैं। और जनरली ऐसा होता है कि समाज में आजकल ऐसा हो गया कि लोग ऐसे ही समझते हैं कि गलती तो पुरुष की होगी, तो बेचारा डरता है। तो एक तो डर लगता है कि कहीं हम फंस न जाए जी, कहीं संघर्ष न हो जाए। और कभी कभी क्या होता है कि अपने माता पिता के जीवन में भी देखते हैं कि वो भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। सो आजकल के जो पेरेंट्स है वो एक आइडियल एग्जाम्पल वो दिखा नहीं सकते हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि ये माता पिता का जीवन ऐसा होना चाहिए कि पुत्र को शादी करने का मन हो। आजकल तो उल्टा होता है कि माता पिता का जीवन देखकर उसको वैराग्य आ जाता है कि अरे ऐसा आपको क्यों जीना है। तो एक तो कारण ये है कि आजकल के माता पिता आदर्श लग्न जीवन के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये कि वैवाहिक जीवन का क्या प्रयोजन है वो आजकल की पीढ़ी को, जनरेशन को बताया नहीं जाता है। तो इसलिए आपने अच्छा प्रश्न पूछा। तो वैवाहिक जीवन का, विवाह का प्रयोजन है अपना इमोशनल ग्रोथ, यानी कि भावना के स्तर पर हमारा विकास हो। क्योंकि जब शादी नहीं होती है तो आदमी प्राय करके स्वार्थी रहता है, हमेशा सेल्फ सेंट्रिक लाइफ होती है। तो क्या है कि मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा काम, मेरा पैसा, मेरा 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 इतना, सो ईगो सेंट्रिक लाइफ होती है। आत्म केंद्रित जीवन होता है। और जब आत्म केंद्रित जीवन होता है तो व्यक्ति को एंजाइटी ज्यादा रहती है। जब ऐसा लगता है कि मुझे ही अपना देखता है, मेरे लिए तो देखने वाला कोई नहीं है, तो व्यक्ति हमेशा एंजाइटी में रहता है। लेकिन वैवाहिक जीवन है तो मैं नहीं, हम दोनों, तो अपना जो आत्मवृत्ति है उसका विकास होता है। कि मेरा जो आई सेंस है उसका एक्सपांशन होता है। मैं से मैं, हम दोनों, और हम दोनों से हम सब। तो इस प्रकार जो अपना जो संकुचित व्यवहार था, संकुचित विचार था, उससे व्यक्ति बाहर आता है और व्यक्ति जीवन में एक्सपांशन, एक प्रकार का विस्तार, भावना के स्तर पर विस्तार को प्राप्त करता है जी। और अपना जो स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, राग द्वेष जिसको बोलते हैं, तो अपना जो तीव्र राग द्वेष है उससे भी व्यक्ति मुक्त होता है। क्योंकि लग्न जीवन में, वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है जी। तो हम जब एडजस्टमेंट करते हैं दूसरे के साथ, तो अपना जो राग द्वेष है उसको हमको बाजू पर रखना पड़ता है जी। और जैसे हम अपने राग द्वेष को बाजू पर रखते हैं
तो हमारी उसके ऊपर मास्टरी आती है। हम्म। जब हम राग द्वेष के आधार पर ही जीवन जीते हैं तो राग द्वेष स्ट्रांग हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को आप महत्व देंगे तो वो हमेशा स्ट्रांग होता है, तो उसको महत्व नहीं देते तो वीक हो जाते हैं। तो राग द्वेष के आधार पर हम जीवन जीते हैं तो राग द्वेष बहुत तीव्र हो जाते हैं। जी और वैवाहिक जीवन में आप एडजस्टमेंट करना सीखते हैं तो आप राग द्वेष के ऊपर अपना नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और व्यक्ति जीवन में ये महसूस करता है कि प्रेम क्या है, निस्वार्थ प्रेम क्या है, निस्वार्थ जीवन क्या है। जीवन में भोग से ही मात्र सुख नहीं मिलता है, त्याग से भी सुख मिलता है। वो चीज वो लग्न जीवन में अच्छी तरह सीख सकता है। तो स्वार्थ से ज्यादा प्रेम की शक्ति है। स्वार्थ से ज्यादा प्रेम में शक्ति है। उसका सिंपल एग्जाम्पल यही है कि ये लेडी घर में अकेली होगी तो खाना नहीं बनाएगी स्पेशल। बिल्कुल। अगर किसी कोई है तो जिसके प्रति प्रेम है तो बनाती, तो जी, शक्ति मिलती है ना। मिलती है, करेक्ट। अपने लिए ही करना है तो इतनी शक्ति नहीं रहती है। अरे वाह, हाँ, आपने लेकिन कितना अपने सरल प्रेम से जिसके बता रहे प्रति हैं। प्रेम है तो कितनी शक्ति आ जाती है। जी। रात को 12 बजे भी मेरा जिसके प्रति मेरा प्रेम है वो व्यक्ति आता है तो खाना बनाने के तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बताते हैं तो आपको अपने प्रेम में से शक्ति है। ऊपर दूसरों को देखने का मौका मिलता है। देखो, जब आपने देखा होगा कि जब कहीं आग लगती है ऐसा हो तो प्रेम के कारण वो स्त्री में कितनी शक्ति आ जाती है, कितना वो आग में से बाहर बच्चे को ला देती है। तो यही बताता है कि जब व्यक्ति को प्रेम है तो इतनी शक्ति आ जाती है जो व्यक्ति स्वयं कल्पना नहीं कर सकता है। तो आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो शादी करें और किस तरीके का जीवन जिए? ये शादी करे ऐसा हम सबके लिए सलाह नहीं देंगे, क्योंकि मैंने भी शादी नहीं की है, तो जो मैंने नहीं किया मैं सबको मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन 99% लोग हैं जिसको विवाह की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिन्होंने अपना जीवन मोक्ष के लिए, हायर परस्यूट के लिए समर्पित किया है, उनके लिए जरूरत नहीं है। जिन्होंने पूर्व जीवन से ही उन्होंने परिपक्वता को प्राप्त की है, वैवाहिक जीवन की आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक जीवन से जो प्राप्त करना है और ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है तो जरूरत नहीं है। लेकिन 99% लोगों को विवाह की जरूरत है और वो नहीं करते, इसका प्राय कारण डर होता है। और वो डर से ऊपर उठकर जीवन में जो करना चाहिए, वो चाहे कितना भी चैलेंजिंग हो, उससे भागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति भागता है वो व्यक्ति निर्बल हो जाता है। इसलिए अगर आपको दी अदर जेंडर के साथ संपर्क की आवश्यकता है, रिलेशनशिप की आवश्यकता है, तो विवाह जरूर करना चाहिए। खाली ये विवाह के बिना ये लिव इन, इस प्रकार का जो अभी आजकल ट्रेंड हो गया है, इट्स नॉट वेरी सेफ, बिकॉज उसके अंदर आपको कमिटमेंट नहीं होता है। करेक्ट। रिलेशनशिप शुड ब्रिंग कमिटमेंट इन योर लाइफ। तो ये कमिटमेंट नहीं है तो व्यक्ति जीवन में कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई भी रिलेशनशिप है उसके अंदर एक दूसरे के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। और इसके लिए विवाह बहुत उपयोगी है। सबके लिए अनिवार्य है ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन प्राय करके सबके लिए बहुत उपयोगी है। विवाह ये गृहस्थाश्रम है, वही सब आश्रमों का आधार है। गृहस्थाश्रम ही अन्य 3 आश्रमों को, ये ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब आश्रमों का आधार, उसका सपोर्ट ये गृहस्थाश्रम है। इट मेक्स यू अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जी। थैंक यू सो मच। तो हमने ये जाना कि गैमोफोबिया विवाह या और किसी कमिटमेंट से पैदा होने वाला डर है। इसकी वजह से लोग चिंता और भय से ग्रसित होते हैं। यह डर लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी उतना ही प्रभावित करता है। इसका मुख्य कारण हो सकता है कि आपने अपनी खुद की ज़िंदगी में तनाव युक्त रिश्ते देखे हों, या फिर आप अपनी आज़ादी को छीनने से घबरा रहे हैं, या फिर आप अपने आप को इस जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं समझ रहे। याद रहे, आपसी बातचीत, भरोसे और पारस्परिक सहयोग से इस डर से मुक्ति पाई जा सकती है।
तो जाते जाते सिर्फ इतना ही, उस व्यक्ति से शादी मत करना जिसके साथ आप जी सकते हैं, शादी उससे करना जिसके बिना आप जी नहीं सकते। जीवन साथी पाने की खुशी और नई जिंदगी के सपने बेशुमार, शादी के इस फैसले के साथ शुरू कीजिए प्यार से नया संसार। और जिन लोगों की शादी हो गई है वो अपने अनुभव से कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि शादी को सार्थक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। तो इसके साथ ही स्वामी सद आत्मानंद जी का धन्यवाद करना चाहूँगी और वादा करते हैं कि जल्दी ही मिलेंगे एक नए एपिसोड में जो हमारी ज़िंदगी के, हमारे दिल के और करीब होगा।